13 साल से बिस्तर पर पड़े एक शख्स, आंखों में अनकही बातें और परिवार की ऐसी सेवा जिसने पूरे देश को भावुक कर दिया। गाजियाबाद के हरीश राणा का यह वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जिंदगी के आखिरी पलों से पहले का दृश्य कैद है, जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद अब हरीश राणा को दिल्ली के एम्स में शिफ्ट किया गया, जहां उनकी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया चल रही है। देखिए यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी और मैं हूं प्रिया झा। कमरे में गहरी खामोशी, बिस्तर पर लेटे हरीश राणा और उनकी आंखों में उमड़ती भावनाएं। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ कहना चाहते हो, लेकिन शब्द बाहर नहीं आ पा रहे थे। उनकी आंखें बार बार भर आती हैं, होठ हल्के हल्के हिलते हैं, लेकिन आवाज नहीं निकलती। कमरे में मौजूद सभी लोगों की निगाहें बस उन्हीं पर टिकी हुई थी। सामने खड़ी आध्यात्मिक वेशभूषा में आई बहनें उनसे धीरे धीरे बात करती नजर आती हैं। कोई उनके सिर पर हाथ रखता है तो कोई उनके माथे पर चंदन का तिलक लगाता है। कमरे का माहौल पूरी तरह आध्यात्मिक और भावुक हो जाता है। करीब 21 सेकंड का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में हरीश राणा बिस्तर पर लेटे दिखाई देते हैं। उनके आसपास परिवार के सदस्य और आध्यात्मिक बहनें मौजूद हैं। लेकिन जिस चीज ने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींचा वह थी उनकी आंखें। वीडियो में कई बार ऐसा लगता है कि उनकी पलकें हल्के हल्के झपक रही हैं, चेहरा जैसे कुछ कहना चाहता हो। यह दृश्य देखकर कई लोग यह महसूस कर रहे हैं कि शायद हरीश राणा आसपास की बातों को महसूस कर रहे थे। इसी दौरान ब्रह्म कुमारी से आई एक बहन उनके पास खड़ी होकर बेहद शांत स्वर में उनसे बात करती हैं। वह कहती हैं, सबको माफ करते हुए, सबसे माफी मांगते हुए अब जाओ। यह शब्द सुनकर कमरे में मौजूद लोग भावुक हो जाते हैं और चुपचाप इस पल को देखते रहते हैं। इसके बाद उनके माथे पर चंदन का तिलक लगाया जाता है। बहनें उनके लिए प्रार्थना करती हैं। उस कमरे में मौजूद हर शख्स के चेहरे पर भावनाएं साफ दिखाई देती हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो उस दिन का है जब हरीश राणा को एम्स ले जाने से पहले आध्यात्मिक बहनें उनके घर पहुंची थी। राणा परिवार पिछले कई वर्षों से ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़ा हुआ था और कठिन समय में उन्हें आध्यात्मिक सहारा मिलता रहा। 13 मार्च 2026 को साहिबाबाद के मोहन नगर स्थित ब्रह्म कुमारी सेंटर प्रभु मिलन भवन से भी कुछ बहनें राणा परिवार के घर पहुंची थी। उन्होंने हरीश राणा के लिए प्रार्थना की और परिवार को हिम्मत दी। दरअसल हरीश राणा की जिंदगी पिछले 13 वर्षों से पूरी तरह बदल चुकी थी। चौथी मंजिल से गिरने के बाद वह कभी खड़े नहीं हो पाए। डॉक्टरों ने भी उम्मीद छोड़ दी थी। वह कोमा जैसी स्थिति में थे और वेंटिलेटर के सहारे जिंदा थे। इन 13 वर्षों में उनके पिता अशोक राणा, माँ और परिवार के अन्य सदस्यों ने उनकी देखभाल को अपनी जिम्मेदारी बना लिया। दवाइयों से लेकर रोजमर्रा की हर जरूरत तक परिवार ही संभालता रहा। लेकिन इस कहानी ने नया मोड़ तब लिया जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी। इसके बाद शनिवार को हरीश राणा को गाजियाबाद से दिल्ली के एम्स में शिफ्ट किया गया। डॉक्टरों की निगरानी में धीरे धीरे उनका लाइफ सपोर्ट हटाने की प्रक्रिया शुरू करी गई। अदालत की अनुमति के बाद यह मामला देश भर में चर्चा का विषय बन गया। राजनगर एक्सटेंशन की जिस सोसाइटी में राणा परिवार रहता है, वहां के लोग भी बेहद भावुक हैं। पड़ोसियों का कहना है कि इतने वर्षों तक जिस समर्पण से परिवार ने हरीश राणा की सेवा की, वह अपने आप में एक मिसाल है। परिवार की दिनचर्या ही हरीश की सेवा के इर्द गिर्द घूमती रही। इतने सालों तक जिस तरह उन्होंने देखभाल की, वह सच में प्रेरणा देने वाली बात है। सोसाइटी से जुड़े लोगों का कहना है कि जब यह वीडियो सामने आया तो कई लोग भावुक हो गए। कुछ लोगों ने इसे परिवार के धैर्य, सेवा और संवेदना की कहानी बताया। यह वीडियो केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं बल्कि उस परिवार की कहानी भी है जिसने 13 साल तक उम्मीद, सेवा और धैर्य का साथ नहीं छोड़ा। और शायद यही वजह है कि हरीश राणा के इन आखिरी पलों का यह वीडियो हर देखने वाले के दिल को छू रहा है। 13 साल की सेवा, संघर्ष और भावनाओं से जुड़ी यह कहानी आज पूरे देश को भावुक कर रही है।